अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफा। आप देख रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद एचडी। न्यू आर्मी चीफ तैनात होने के बाद लोग बहुत ज्यादा इंतजार में थे, पाकिस्तानी कौम बहुत ज्यादा इंतजार में थी कि न्यू आर्मी चीफ की माइंडसेट क्या है, न्यू आर्मी चीफ आर्मी को किस पॉलिसी पर लेके चलेंगे। क्योंकि जबकि वो तैनात हुए, एक तो वो मंजर आम से गायब थे और उनका कोई ऐसा बयान भी सामने नहीं आया था। लेकिन बिल आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और जनरल आसिम मुनीर ने एलओसी का दौरा किया। उस दौरे के दौरान उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया और जवानों से खिताब करते हुए उन्होंने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने इंडिया के बारे में कहा कि अगर इंडिया ने कोई मिस एडवेंचर किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत की जाएगी। ये ऐसा उन्होंने बयान इंडिया के बारे में क्यों दिया, इसका भी पस मंजर है। इसका पस मंजर ये है कि इंडिया के एक न्यू जनरल तैनात हुए। उन जनरल ने आते ही पाकिस्तान को धमकी दी कि हम पाकिस्तान से अपने इलाके वापस लेंगे, हम पाकिस्तान से गिलगित बल्तिस्तान और पीओके वापस लेंगे क्योंकि ये हमारे इलाके हैं और हम बिल्कुल तैयार हैं, हम स्टैंड बाई हैं। हम सिर्फ नरेंद्र मोदी जो कि वजीर आजम है भारत के, उनके हुक्म के इंतजार में है। जैसे ही नरेंद्र मोदी हुक्म करेंगे हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। इससे पहले भी जो भी न्यू जनरल तैनात होते हैं इंडियन आर्मी के, वो पाकिस्तान को धमकियां देते रहते हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो इदारे हैं, उनकी जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था। लेकिन इस बार उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान की जानिब से कोई रद्द अमल सामने ना आया तो लोग बहुत ज्यादा मायूस भी थे और लोग बहुत ज्यादा इंतजार में थे कि कब इंडिया के जनरल को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इंडिया की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जैसा कि माजी के अंदर पाकिस्तान आर्मी देती आई है। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और नए आने वाले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़े तौर पर इंडिया को बता दिया है कि अगर पाकिस्तान के अंदर वो मिस एडवेंचर करेंगे या पाकिस्तान में दाखिल अंदाजी करेंगे या पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की किसी भी सूरत में कोशिश करेंगे तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो 27 नवंबर का जो उनका हाल हुआ तो उसे भी वो भूल जाएंगे, जब 27 नवंबर 2019 को उन्होंने यही हरकत की और पाकिस्तान आर्मी ने और पाक फिजाइया ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये वो उसको भी भूल जाएंगे। तो एक तो उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया है, दूसरा उन्होंने इंडिया को ऐसा पैगाम देने के बाद उन्होंने वाज़े कर दिया है कि जो पॉलिसी पहले पाकिस्तान आर्मी की जानिब से अपनाई हुई थी, जो कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इंडिया और अमेरिका की जानिब सॉफ्ट कार्नर रखा हुआ था। क्योंकि उस बारे में इमरान खान साहब भी 12 मरतबा कह चुके हैं कि जब मैं इंडिया को सख्त अल्फाज में पैगाम दिया करता था तो मुझे कहा जाता था कि आप इंडिया के बारे में इतनी ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल ना किया करें, आप नरेंद्र मोदी के बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल ना किया करें। उसके बाद उन्होंने कहा जब मैं अमेरिका के बारे में भी कोई सख्त बयान देता था या उन्हें मुंह के ऊपर ना कर दिया करता था या मुंह के ऊपर सख्त उन अल्फाज में उनके जवाब दिया करता था तो तब भी मुझे कहा जाता था कि इंडिया अमेरिका के बारे में भी आप सॉफ्ट कार्नर रखें। तो अब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट चेंज हो चुकी है, न्यू एस्टेब्लिशमेंट आ चुकी है, न्यू पाकिस्तान के आर्मी चीफ आ चुके हैं, तो न्यू आने वाले आर्मी चीफ ने अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है कि वो इंडिया की किसी भी हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो किसी की गुलामी नहीं करेंगे, वो किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, वो किसी से डायरेक्शन नहीं लेंगे। वो अपनी पॉलिसी उनकी वाजे है कि वो इंडिया ने अगर कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तानी कौम न्यू आने वाले आर्मी चीफ से काफी ज्यादा तवक्कुआत भी कर रहे हैं कि ये आर्मी चीफ जो हैं ये जनरल कमर जावेद बाजवा से मुख्तलिफ होंगे और उनके किए गए जो फैसले थे जो कि उनकी बदनामी का बाइस भी बने, जो पाकिस्तानी फौज के मुराल को डाउन करने का बाइस भी बने, उसको ये रिवर्स करेंगे और पाकिस्तानी फौज के मुराल को की बेहतरी के लिए काम करेंगे, पाकिस्तानी फौज की इमेज को बेहतर बनाने में काम करेंगे और जो गैप पाकिस्तानी फौज और अवाम के दरमियान आया उसे कम करने में भी ये अपना किरदार अदा करेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी फौज और अवाम के दरमियान बहुत ज्यादा गैप आ चुका। आज तक जितने भी जनरल हिल शिफ के दौर में पाकिस्तानी फौज और अवाम के दरमियान बहुत ज्यादा मोहब्बत हुआ करती थी। पाकिस्तानी फौज और अवाम जहां पर भी पाकिस्तानी फौज के कोई जवान नजर आते, पाकिस्तान फौज की कोई गाड़ी नजर आती, उनको फूलों से उनका इस्तकबाल किया जाता, जवानों को सलूट किया जाता था। लेकिन उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसीज की वजह से, एक तो उनकी पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन इंडिया के बारे में सॉफ्ट कार्नर की वजह से, दूसरी तरफ उनकी करप्ट हुक्मरानों की पुष्टपनाही की वजह से उनको बहुत ज्यादा बदनामी का सामना करना पड़ा, जिस वजह से आर्मी का भी मोराल डाउन हुआ, पाकिस्तान के फौजी जवानों का मोराल भी डाउन हुआ। तो उस अवाम में और पाकिस्तानी फौज में बहुत ज्यादा गैप आ गया। तो उस गैप को अब दूर करने के लिए जनरल आसिम मुनीर से बहुत ज्यादा तवक्कुआत हैं, जिसका उन्होंने पहले मुजाहिरा किया और पाकिस्तानी कौम के तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए उन्होंने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया कि अगर अब
कोई एडवेंचर करने की कोशिश की गई तो अब आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि अब जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के न्यू सरबराह हैं और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चेंज हो चुकी है, उनकी पॉलिसीज चेंज हो चुकी हैं। और अब चाइना को भी ये पैगाम है कि पाकिस्तान अब अमेरिकन ब्लॉक से निकलने को तैयार है, और चाइना जो कि सुस्त रवि का शिकार हो गया था और वो अपने मुआहदे भी सुस्त रवि में ले गए थे, और उन्होंने पाकिस्तान की जानिब जो उनकी गर्मजोशी थी उसको भी उन्होंने कम कर दिया था। तो उन्हें भी पैगाम है कि पाकिस्तान इंडिया के बारे में सख्त पॉलिसी रखता है। तो ये एक अच्छा अमल है, एक अच्छा इकदाम है जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, जिन्होंने अवाम का जो मायूसी का एक आलम था अवाम के अंदर, उसे उन्होंने ख़त्म किया और अवाम का भी हौसला बढ़ाया और पाकिस्तानी फ़ौज का भी मुराल बुलंद किया। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।